ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज जो मैं बता रहा हूँ। ये 12th के हैं, 12th बोर्ड के हिसाब से। और जो इस बार एग्ज़ाम के पैटर्न से हैं, तो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। मैं कुछ टॉपिक कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो कुछ एंट्रेंस में भी आए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इफ़ एफ एक्स या वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स क्यूब ले लीजिए। तो इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर बाई डी वाई एक्स स्क्वायर एज ए डी वाई बाई डी एक्स का सेकेंड टर्म ये निकाल लीजिए। फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी स्क्वायर ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये समझना है कि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास ये केस दो बनते हैं, एक हमारा x लेस देन 0 और एक हमारा x इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारे पास y x ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है तो लेस देन 0 के लिए यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स का माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। और जब मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो ये माइनस 3x स्क्वायर और सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास 6x आ जाएगा माइनस का। अभी हम जब सेकेंड केस करेंगे, जब x ग्रेटर देन 0 है तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास एक्स क्यूब हो जाएगा पॉजिटिव एक्स से। और जब मैं इसका सेकंड यानी कि डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। और जब मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा 6x आ जाएगा। एट x इज इक्वल टू 0 अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आती हैं, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और सेकंड केस में करूँगा तो ये भी 0 आ जाएगा। ये 0 आ गया दोनों तो बराबर है, हैंस लिमिट एग्जिस्ट। और इसके सेकंड डेरिवेशन की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो 0 आ जाएगी एट x इज इक्वल टू 0। अगर ये बराबर नहीं आती तो डज नॉट एग्जिस्ट लिख देते और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन हमारे पास मिक्स आता है और जो हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से और डिफरेंशिएशन दोनों से मिक्सअप होकर आता है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है लेकिन वो टिपिकल फॉर्म में बन जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3 कोस एक्स। यहाँ पर कोस ले लीजिए, खाली 3 कोस इनवर्स एक्स ले लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास ये है और इसको हमें इसको डिफरेंशिएशन करना है या डिवाइड एक्स निकालना है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 ले लीजिए या कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ दे रखा होगा। फिलहाल आपको मैं इसका लॉजिक समझा देता हूँ। वहाँ पर गिवन कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर सबसे जनरल वैल्यू जो है हमारे पास जो हमें यूज़ करना है ट्रिक, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए आपके पास कोस 3 का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आपको। मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। कोस 3 इज इक्वल टू होता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। और इससे आपके पास जो 3 कोस इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा 3 कोस इनवर्स एक्स, ये कोस इधर चला जाएगा, कोस इनवर्स दिस इज 4x क्यूब माइनस 3x। मैंने क्या किया है इसमें, कोस ए को x ले लिया है, कोस ए को x लेट कर लिया है। ये कोस इधर चला जाएगा, दिस इज कोस एक्स क्यूब माइनस 3 कोस एक्स और 3 कोस इनवर्स एक्स। और ये वाली वैल्यू आप वहाँ ले जाएंगे कोस, और ये वाली चीज़ है हमारे पास कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यू नो कोस इनवर्स और कोस थीटा हमारे पास, ये तो थीटा बचेगा और थीटा हमारे पास। और अब ये सिंपल क्वेश्चन है, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और जो भी वैल्यू पॉइंट दे रखा है
आप इसको सोल्व कर सकते हैं। दिस इज 12x स्क्वायर माइनस 3 और 8x इक्वल टू 1, ये जो भी कुछ है उसमें आप पुट कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल से आता है और उसमें खास बात ये है कि मैं इसको आपको ट्रिक समझाता हूँ, आसानी से सोल्व कर सकते हैं आप, अगर आप उसकी फिगर बना लें या आपकी इमेज फॉर्मेशन अच्छी हो तो। यहाँ है -1 to 1 और लिमिट मोड में गिवन है 1 माइनस एक्स का dx। अब ये जो आपके पास फंक्शन है, अगर आपको इसका मोड बनाना आता है और डायग्राम बनाना आता है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हम जो फंक्शन होता है उसे एफ लेट करते हैं। सपोज करो अब मेरे पास जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग मैंने एफ को 1 माइनस एक्स और मोड में रखा है, या इसे वाई ले लें क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शो करने जा रहे हैं। तो ये अब आप इसके अकॉर्डिंग समझिए कि ये 1 माइनस एक्स तो हमारा नेगेटिव हो सकता क्योंकि वाई तो मोड में है, और मोड में है तो वाई हमारा नेगेटिव नहीं होगा। तो जीरो कहाँ पर होगा? जब x इक्वल टू 1 होगा। तो जब मैं इस डायग्राम को यहाँ बनाऊँगा x1 पे 0, तो यहाँ से एकदम वी शेप में बनेगा। जब x पॉजिटिव होगा तो जैसे ऐसे हो जाएगा, और जब x नेगेटिव होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 1 इज इक्वल टू 0 है तो ये पहला डायग्राम है, और -1 क्योंकि हमें बस लिमिट -1 to 1 है। क्वेश्चन में देखिए लिमिट -1 to 1 है तो -1 यहाँ पर, और आप ये सिंपल ट्रायंगल बना दीजिए। अब ये वाला आपके पास -1 है 0, ये 1 0 है, और जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे -1 तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें तो मैग्नीट्यूड लेना ओनली। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 2 0 2 0 सॉरी 2 -1 2 -1 2। अब आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि आप जानते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ इंटीग्रल इज द एरिया रिप्रेजेंट एज ए फंक्शन ऑफ एरिया, और इसका आपको सिंपल फॉर्मूला बना देंगे आप। हाफ दिस इज बेस 1 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा, और हाइट इज इक्वल टू 2, और इसका आंसर आ जाएगा 2 यूनिट स्क्वायर। ये एक सिंपल ट्रिक है, अगर आपको वहाँ पर ऑप्शनल होता है, और एंट्रेंस में यहाँ पर एमसीक्यू टाइप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल, और आसानी से हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन एक जो 3D से आता है क्वेश्चन, मैं उसे समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि एक पॉइंट गिवन है हमारे पास, डिस्टेंस निकालने, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, और ये डायरेक्टली आपके वन वर्ड में हो जाते हैं 3 4 5 है, और इसकी डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्स, जो भी निकालनी है। ध्यान समझना कि अगर आपको एक्स एक्सिस से निकालनी है या वाई एक्सिस से निकालनी है, मैं सपोज करो इसे जेड एक्सिस से निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो जेड एक्सिस से निकालनी है तो आपके पास ये जेड एक्सिस है, कोई भी पॉइंट ये होगा, तो इसकी डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। और इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए याद रखना, अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपके पास इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के स्क्वायर रूट, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा हमारा एक्स वाला, वो जो पॉइंट होगा हमारे पास। आप 3D में एक पॉइंट इमेजिन करें तो ये वाला 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 4 माइनस 0 5 माइनस 0 तो 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ऐसे ही डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, और सारे आप निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और आप चाहें तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये वन वर्ड के वन लाइन के क्वेश्चन है, और बच्चे इसमें कन्फ्यूजन करके आते हैं बहुत, काफ़ी डिस्टेंस हो जाती है और काफ़ी टाइम लग जाता है सोल्व करने के लिए। अभी मैं एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन शायद एंट्रेंस टाइप में होता है, क्योंकि अभी सिलेबस में कुछ कट हो गया है, मैं फिर भी समझा देता हूँ। किसी ट्रायंगल के आपको 3 डिस्टेंस डायमेंशन पता है, मीन्स साइड पता है, और साइड की लेंथ हमारे पास है 30 11 और 25। तो साइड की लेंथ है 30 25 और 11।
अभी आपको इसके इन सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। इन सर्कल जानते हैं आप, इसकी रेडियस फाइंड करनी है। और रेडियस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक्स लेट कर लेते हैं आर, ठीक है। रेडियस फाइंड करने के लिए इसकी रेडियस फाइंड ए बी सी। तो फॉर्मूला इसका जो होता है इन सर्कल रेडियस का, वो होता है आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस। एस का मतलब सेमी पैरामीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं आप, तो उसका फॉर्मूला आपको तो हेरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप। ये होता है एस एस माइनस ए, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और इससे जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला आएगा एरिया, वो 132 आ जाएगा, 132। और हमारे पास जो एस है, एस निकालेंगे, जिसका सम करके आधा करेंगे सेमी पैरामीटर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 30 प्लस 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 33। आप वैल्यू पुट करेंगे 132 अपॉन 33 4 यूनिट, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट, इंटीग्रल है, और ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन बन जाता है इंटीग्रल में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 6 क्वेश्चन है शायद। लिमिट दे रखी है -π/2 टू π/2, और किसका इंटीग्रल करना है, कोस साइन एक्स साइन एक्स और कोस, नहीं साइन कोस एक्स लिखा है, सॉरी, कोस एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स dx। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास जनरली -π/2 और यहाँ पर π/2, इसमें हम कोस एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx। अभी हमारे पास जो टर्म्स है, इस टर्म्स को हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लॉजिक लगाना है, -π/2 और π/2। अब आपको देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास बन रहा है, ये कोस एक्स है, और दूसरा है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसे साइन एक्स लिख सकते हैं आप, साइन एक्स dx। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है प्रॉपर्टी, कि अगर हम इसे सोल्व करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन में रियल में क्या होता है कि अगर हमारे पास साइन मॉडिफाई में है, पॉजिटिव है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट में था, तो ये हमारे पास क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और आपको मालूम है कि अगर किसी स्क्वायर का रूट एक्स करता हूँ तो वो मोड में एक्स आता है। तो इस वाली टर्म्स को निकालने के लिए हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, और इसे लिख लेते हैं -π/2, तो π/2, और यहाँ साइन एक्स, मोड एक्स मतलब पॉजिटिव रहेगा, और ये वाली टर्म इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल हो जाता है। आप चाहें तो इसे वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोस एक्स को टी ले लेंगे, और कोस एक्स को टी लेते ही आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर ये टी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx, माइनस में होगा, इज इक्वल टू dt। आप जब इसे सोल्व करेंगे -π/2 तो 0 रखेंगे आप, 1 माइनस का 1, और कोस एक्स से 0, सॉरी 0, और यहाँ पर π/2 हमारा 1 है। पहले इसके लिमिट को चेंज कर लेना, क्योंकि अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन है तो इस वाले केस को 0 टू π/2 कर लेना, और यहाँ ट्वाइस कर लेना, क्योंकि साइक्लिक फंक्शन है, और लिमिट होती है हमारी, अगर -a टू a हो और इवन फंक्शन हो तो 0 टू a हो जाती है, और ट्वाइस बाहर आ जाता है। तो अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कोस एक्स dx, और अब इसकी लिमिट रखेंगे 2, 0 टू 1 उस वाले फंक्शन में, यहाँ हो जाएगा √t dt। इसे सोल्व करेंगे आप, तो ये 2 और टी स्क्वायर, यानी कि √t की पावर 3/2, और ये 2/3,
लिमिट 0 to 1, तो ये 4/3 आ जाएगा इसका आंसर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।